सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो गए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डिस्प्यूट रेज हो रहा है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें एमपीपीएससी की तरफ से एक बड़ी मिस्टेक देखने के लिए मिली है। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन में डिस्प्यूट रेज हो रहा है। हालांकि एमपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की अभी जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्प्यूट की समस्या बनी हुई है। आने वाले कल में जब आंसर की जारी होगी तो उसके बाद फिर से हम लोग डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहां पूछा गया है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। देखिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब होता है जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सबसे छोटा जो है उसको लास्ट में लिखा जाएगा। अब इसमें देखोगे तो अनाई मुड़ी जो है इसकी हाइट सबसे अधिक है, उसके बाद बाकी जो शिखर है उनके नाम आते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम देखें अवरोही क्रम के आधार पे तो इसका सही आंसर होगा ए, 3124, मतलब सबसे ऊंची अनाईमुड़ी है। उसके बाद आता है गुरु शिखर, फिर है महेंद्रगिरी, उसके बाद में आता है पचमढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लिश ऑप्शन दिखा है असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और जब बढ़ते क्रम की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन फिर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखो, ये बात सही एमपीपीएससी ने अपनी पेपर में लिखा हुआ है कि जब दोनों में डिस्प्यूट होगा तो इंग्लिश मीडियम नहीं बल्कि हिंदी मीडियम माना जाएगा। ये बात सही है, लेकिन वहाँ पे सेंटेंसेस में यदि कन्फ्यूज़न है तो उस कंडीशन में हिंदी मीडियम सही माना जाएगा। यदि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता है तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर दिखाता है। इसका मतलब एमपीपीएससी के जो लोग पेपर बनाते हैं वो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम को अलग अलग प्रॉपरली रीड आउट नहीं करते। ये एक बड़ी मिस्टेक को उजागर करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अवरोही क्रम की बजाय यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, मतलब इन्होंने अपने आप में एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिस्प्यूट रेज हो गया है। तो आप लोग के जो ओपिनियन है आप लोग भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज ऑब्वियस बात है, हो सकता है मैंने कुछ फैक्टर को कंसिडर ना किया हो। तो आप लोग भी अपने जो ओपिनियन है उसको नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। अब देखो, इस क्वेश्चन में अधिकांश कोचिंग जो है वो पहले और दूसरे को सही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें अभी तक कहीं ऐसा मिला नहीं है कि इस किस टाइम ड्यूरेशन के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें सीधा डिस्प्यूट हम रेस कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नहीं होते। हो सकता है मध्य प्रदेश पीएससी के अधिकारियों को या जो एक्सपर्ट टीम होती है उनको कुछ फैक्ट अलग से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा बेसिकली क्या इसका सही आंसर है। यूजुअली जो है ऐसे क्वेश्चन में डी ऑप्शन ही सही होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें अभी एक क्वेश्चन बना हुआ है, चूंकि अभी अवधि के बारे में कोई जानकारी प्रॉपर तरीके से मिली नहीं है कि अन्न प्रोत्साहन योजना किस टाइम से किस टाइम ड्यूरेशन के लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। अब देखो, यहां पे इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट रेस हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, वैसे देखा जाए तो ये डिस्प्यूट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि ये आपका सॉरी ये विंध्यन स्कार्पलैंड है। विंध्यन स्कार्पलैंड क्या मतलब विंध्यन रेंज की बात कर रहे हैं। अब देखो, यहां पे क्या है कि पहले आपका कैमूर रेंज है, फिर उसके बाद आता है भांडेर रेंज। लेकिन भांडेर रेंज कुछ जगहों में मिलता है कि ये प्रॉपर तरीके से इधर दतिया तक भी जाता है। चलो, ये को अलग टॉपिक है। नाउ यहाँ पे कुछ जगहों में लिखा मिलता है, कुछ किताबों में आपको मिलेगा प्रॉपर तरीके से कि जो नीचे वाली सतपुड़ा रेंज है और ये जो विंध्यन रेंज है इसका मीटिंग पॉइंट भी कई जगह अमरकंटक रेंज को, अमरकंटक का जो पठार है उसको कोट किया गया है। कुछ किताबों में आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा कि अमरकंटक पठार जो है वो विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज का मीटिंग पॉइंट के रूप में भी कहा गया है। तो यहां पर देखा जाए तो कुछ फ्रेंड्स ने या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अमरकंटक पठार को भी यहां पे सही माना है, और वैसे देखें तो भांडेर पठार के सही होने की संभावना ज़्यादा है। तो यहां पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में इस हिसाब से हम डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। वैसे आपके ओपिनियन क्या, आप नीचे कमेंट करके बताएं, उससे ज़्यादा क्लियरिटी होगी। हो सकता है आपने ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी फाइंड आउट की हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी एक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, करेंटली। करेंटली क्या है। अब देखो, कई जगहों में यहां पे लिखा है प्रॉपर तरीके से कि एक सर्च इंजन है।
करंटली के बारे में लिखा है कि एक सर्च इंजन है, लेकिन यदि आप करंटली की वेबसाइट को सर्च करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे करंटली के बारे में यहाँ पे कोई सर्च इंजन जैसे गूगल में मिलता है उस तरह से कोई मिलेगा नहीं करंटली.com में। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखा है कि आप अपना QR कोड बनवा सकते हैं, बिजनेस आइडिया बिजनेस बूस्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अभी उसमें आप और नीचे जाओगे तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बताया क्या क्या चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें पेड में मिलती हैं। बट यहाँ पे QR कोड या ब्लॉग की बात कही गई है। देखिए यहाँ पर करंटली में प्रॉपर तरीके से ब्लॉग टर्म लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसको कोड जो कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि दैट इज बेसिकली सर्च इंजन। अब यहाँ पे डिस्प्यूट इसलिए रेज हो रहा है क्योंकि ब्लॉग की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इंटरनेट फोरम भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट भी करता है। कई जगह सोशल नेटवर्किंग साइट में आपको हेल्प करने की बात भी करंटली में कही गई है। तो यहाँ पे अपने आप में एक डिस्प्यूट रेज हो रहा है इस क्वेश्चन में। आपके ओपिनियन क्या है आप भी कमेंट कर बताइए, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या हुआ। देखो यहाँ पे जो ट्रिक बना है इस ट्रिक का इससे कोई मतलब नहीं है ना, इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। ये तो टिक दूसरे क्वेश्चन का था, उसको हमने क्रॉप किया था तो इसमें आ गया। अब देखो बाह्य ऋण का अनुपात जो है इसमें, अब देखो आमतौर पे जो हमारा एक्सटर्नल बारोइंग होती है वो आमतौर पे हम लोग कंट्री के पर्सपेक्ट में ही देखते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे जो टर्म लिखा है वो लिखा है एक्सटर्नल डेट, बाह्य ऋण। अब बाह्य ऋण दोनों का हो सकता है, राज्य का भी हो सकता है, मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स ने मैसेज किया है कि यहाँ पे भी डिस्प्यूट रेज होना चाहिए। तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्लैरिफाई एमपीपीएससी के द्वारा नहीं किया गया है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यस, इसमें डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी है जो कि मध्य प्रदेश और इंडिया दोनों होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखो यहाँ पे क्लियर कट डेटा नहीं मिलता, कुछ जगह 5% लोग बताते हैं, कुछ जगह 2% बताते हैं। तो अब यहां पे जरूर चेक करना पड़ेगा कि भारत के सभी कारखानों कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट बना हुआ है। बाकी आपके जो ओपिनियन है, यदि आपने कहीं प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है कि 2017-18 में कितना प्रतिशत रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और रिसोर्स भी बताइएगा जिससे हम लोग क्रॉस चेक कर सकें। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ऋग्वेद है यहां पे सभा और समिति के बारे में प्रॉपर तरीके से जिक्र अलग अलग किया गया है। आप प्रॉपर तरीके से यदि आप लूसेंट पढ़ोगे तो वहां पे भी इस टर्म को लिखा हुआ है, लेकिन अथर्ववेद की बात करें तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में सभा और समिति को कहा गया है। तो उस हिसाब से दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पे लोग कोट कर रहे हैं, कुछ लोग ऋग्वेद बोल रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने अथर्ववेद को सही माना है, तो यहाँ पे भी डिस्प्यूट बन सकता है। अगला आपके सामने मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम चल रही है। देखिए ये ऑप्शन को टिक सही नहीं माना गया है, मतलब ये तो दूसरा टिक था इसमें चला आया। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, एक तांत्या भील लोग कह रहे हैं, एक बिरसा मुंडा। अब देखो यदि आप प्रॉपर तरीके से किताब पढ़ोगे तो वहां पे बिरसा मुंडा में लिखा है स्वरोजगार योजना है, ठीक है, और टांटे भील में पढ़ोगे तो वहां पे एक अलग टर्म आपको मिलेगा, आर्थिक कल्याण योजना मिलेगा, लेकिन है दोनों स्वरोजगार योजना। मैं आपको दिखाता हूं, लेट मी शो दिस वन। गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल से लिया गया है, ये आप देखिए, तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। अब देखो तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ये लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए। अब देखो यहां पे लिखा है वित्तीय सहायता में सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10,000 रुपए से 1 लाख तक की परियोजनाओं के लिए दिया गया है। इन दोनों में सिर्फ अंतर यह है कि इसमें स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए से 1 लाख दिया जाता है, और दूसरे वाले की बात करें तो यहां पे 1 लाख से 50 लाख रुपए तक की बात की गई है। जो सेवा यूनिट है, सर्विस यूनिट्स हैं, और साथ में खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख है, लेकिन बाकी विनिर्माण का यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए। लेकिन दोनों ही इसमें स्वरोजगार योजना ही है। एक स्वरोजगार योजना इसमें एक में टर्म लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे में स्वरोजगार लिखा नहीं है, आर्थिक कल्याण योजना लिखा है, लेकिन है स्वरोजगार ही। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टांटे भील भी स्वरोजगार में आता है, बिरसा मुंडा भी स्वरोजगार में आएगा, चूंकि इसमें यह नहीं लिखा है किसमें स्वरोजगार लिखा हुआ है। बेसिकली देखें तो यह पूछा गया कौन आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है, तो स्वरोजगार योजना दोनों ही है, दोनों के लिए आप फंडिंग करते हो, तो उस कंडीशन दोनों में आप फंडिंग करते हो, तो उस हिसाब से देखा है तो यहां पे दोनों ही ऑप्शन पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो यहां पे डिस्प्यूट रेज हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश से किन जिलों में निवास करते हैं। इसका हालांकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने रीवा और सतना लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप भिम्मा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये देखना है कि मध्य प्रदेश में कौन सी 46 जनजातियां हैं
जो शेड्यूल ट्राइब में आती हैं, उन जनजातियों का फिर वर्गीकरण आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भिम्मा जनजाति के बारे में देखो 46 का है, लेकिन 3 तो ऑलरेडी विलोपित कर दी गई हैं, लेकिन अब 43 ही बची हैं। लेकिन उन 43 में भी यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भिम्मा जनजाति की यदि हम बात करें तो भिम्मा जनजाति आप पाएंगे कि गोंड जनजाति, किसमें, भिम्मा जनजाति के बारे में गोंड जनजाति के पार्ट में दिया हुआ है। गोंड जनजाति के जो सब ट्राइब पार्ट में है उसमें भिम्मा का नाम मिलता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे बैतूल और छिंदवाड़ा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो मंडला डिंडोरी हो सकता है। रीवा सतना की संभावना कम थी, लेकिन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बोला है, हो सकता है कहीं उन्होंने प्रॉपर तरीके से लिखा पाया हो, दैट्स द पॉसिबिलिटी। लेकिन आप लोगों को भी यदि कोई ऐसा रेफरेंस मिला है तो आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ से आपको मिला ऐसा बेसिकली इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे डिस्प्यूट होने की संभावना हमारी तरफ से है। बाकी आपके ओपिनियन क्या है, आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताएं। तो मुलाकात करते हैं फिर, जब आंसर की आएगी तब हम लोग डिटेल तरीके से एनालिसिस फिर से करेंगे। फिलहाल के लिए मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।